गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। तो हम उसी सीरीज 100 का मंत्र में आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है 2023 का पेपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। 2 सेट मैंने डिस्कस किए थे। तो आज 2020 का मेरे पास कुछ 4-5 पेपर पड़े हुए हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव हो, किस तरह से आए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, जो मुझे इस वीडियो से ज्वाइन कर रहा है उनकी जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन में कौन से टॉपिक आपने सबसे ज्यादा आपने इंपॉर्टेंट जो पढ़ने हैं वो है। हमारे पास पहला टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कौन सा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक। वहां से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरा आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शंस। यहां पर हमें लॉग अप्लाई करके क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन, जिसको हम चेन रूल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट डबल डेरिवेटिव से। तो बेटा ये वो कंसेप्ट है जो आपको हर हालत में प्रिपेयर करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक है पेपर सेट 1, जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है। हमें एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स के लिए। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। कहता है इफ x इज इक्वल टू at² एंड y इज इक्वल टू 2at। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया चेन रूल का नाम दिया था, पैरामीट्रिक फंक्शन जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास एक चेन रूल का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आया हुआ है, लेकिन इसमें उसने dy/dx की जगह d²y/dx² पूछा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है कि भाई चेन रूल तो है ही है, साथ में इसमें डबल डेरिवेटिव को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, कैसे हमें इसको डिस्कस करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू at²। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा, dx/dt विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो a आ गया बाहर, t² का डेरिवेटिव t के साथ कर रहे हैं तो 2t आएगा। जैसे x² का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो 2x आ जाता है। तो t² का क्या आ गया बच्चे, 2t आ गया। क्लियर प्यारे बच्चों। अब हम लेंगे y। तो y किसके इक्वल है बेटा, y है हमारे पास 2at। तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे। जैसे x का डेरिवेटिव x के साथ डिफरेंशिएट करते हुए 1 होता है, उसी तरह t का डेरिवेटिव t के साथ डिफरेंशिएट करें तो 1, यानी कि इसका आंसर आ गया ट्वाइस a। चेन रूल, हम एक चेन बनाएंगे। तो ये आ गया dy/dx मुझे सॉल्व करना है, जो कि किसके इक्वल है, dy/dt इंटू dt/dx। एक चेन बना रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये। तो चलिए सबसे पहले dy/dt की वैल्यू यानी कि वो है 2a, और यहां क्या लिखा है dt/dx, जबकि मेरे पास क्या है dx/dt। तो सर आप इसको 1/2at लिख दीजिए। लो भाई लिख देते हैं, ट्वाइस ए और ट्वाइस ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 1/t। तो ये क्या है dy/dt प्यारे बच्चों, सॉरी dy/dx। अब हमें उसने क्या पूछा है इसमें, डबल डेरिवेटिव। तो मैं दोबारा इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dy/dx, ये आ गया dy/dx, और इसको भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके साथ, 1/t के साथ। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये आ गया मेरे पास t, हम इसको लिखेंगे 1, ये ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/t है ना, तो 1/t को t की पावर -1 इंटू dt/dx आ जाएगा, dt/dx आ जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या करना आपने, 1/t को डिफरेंशिएट किया जैसे इंप्लिसिट फंक्शन में किया था, y² को करते हैं 2y, फिर y को करते हैं dy/dx। तो सेम हियर बेटा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसके बाद t को भी कर देना। तो ये आ गया मेरे पास -1/t², nx n -1 की वजह से, और ठीक है ये सॉरी यहां पे dt है, ठीक है बेटा, और dt/dx की वैल्यू डालेंगे। तो जो कि मैं यहां से लूंगा, ये dx/dt है, यहां पर dt/dx है। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहां पर इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू डाल देते हैं, ये आएगा ट्वाइस at। तो यानी कि मेरा आंसर बन गया -1/2 at क्यूब,
ये हमारा डबल डेरिवेटिव है प्यारे बच्चों। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आया होता जो कि बहुत आसान है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि चेन रूल से क्वेश्चन आने का चांस हमेशा रहता है प्यारे बच्चों। तो x दिया था, वहां से dx अपॉन dt निकाला, y दिया था, वहां से dy बाय dt निकाला, चेन रूल से मैंने बना दिया यहां पर dy बाय dx जो कि मेरे पास 1 अपॉन t आया। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आपने 1 बाय t का डेरिवेटिव कैसे करना था, इसको पावर फार्मूले से करना भाई, nx n माइनस 1 पावर ऊपर लगे तो मैंने 1 बाय t का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, 1 बाय t का डेरिवेटिव कर दिया, चेन बनाना है यहां पे भी, ठीक है। जब हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद चेन बना दी मैंने dt t से किया और यहां लिख दिया dt अपॉन dx, dt और dt कटेगा तो वही चीज बन के आ जाएगी हमारे पास बेटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया चेन रूल से, इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और t को फिर से करेंगे dt अपॉन dx, जैसे y को करते थे dy बाय dx वैसे ही सेम यहां पे करेंगे। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ये। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें अपनी कॉपी पे, ठीक है। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, इसी सेट में आया हुआ था, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर cos x प्लस cos x की पावर x। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एक यहां पर है फंक्शन, एक हमें यहां पे दिया हुआ, लेकिन ये फंक्शन थोड़ा सा ट्रिकी सा दिया हुआ है। ऐसा फंक्शन है जिसके बेस और पावर में दोनों जगह फंक्शन आ रहा है, f ऑफ x की पावर g ऑफ x मान लीजिए, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो क्लियर कट ये लॉगरिथम फंक्शन बन रहा है बेटा। तो हम यहां पर इसको लॉग अप्लाई करके करेंगे। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, हम एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को इस तरह से ले लेते हैं, एक को हम u मान लेते हैं, एक को हम v मान लेते हैं, और यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हमारे पास dy बाय dx, और ये रहा u को किया du अपॉन dx, और ये रहा dv अपॉन dx। तो मैं करूंगा क्या, जिसको आपने u माना है, तो ये रहा मेरे पास u यानी कि e x स्क्वायर cos x, हम सेपरेटली इनकी वैल्यू सॉल्व करके यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा du अपॉन dx, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो डाल दो भाई, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, e x स्क्वायर इनटू cos x, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल ही आ गया प्यारे बच्चों, e x स्क्वायर cos x। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है आपने जो इसकी पावर में है, यानी कि x स्क्वायर cos x को, खत्म, बस इतना सा काम है। तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया e x स्क्वायर, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x, और x का डेरिवेटिव आ गया प्यारे बच्चों 2x। तो ये रहा मेरे पास क्या चीज, e x स्क्वायर, यहां पे थोड़ा सा e x स्क्वायर cos x है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, du अपॉन dx की, खत्म। अब ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो अब हम ले लेते हैं v, व्हाट इज v, v है आपके पास cos x की पावर x। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, जब बेस और पावर में दोनों जगह फंक्शन हो तो लॉग अप्लाई करना है। तो हमने जैसे ही इस पे लॉग अप्लाई किया तो ये बन गया log ऑफ cos x की पावर x। तो ये आ गया log m रेज़ टू पावर n, जो कि किसके इक्वल है, n log m। बस अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो प्यारे बच्चों log v का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 अपॉन v dv अपॉन dx, ये आ गया। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो u डेरिवेटिव ऑफ log cos x 1 अपॉन cos x, और फिर cos को करना है तो आना है माइनस sin x प्लस log cos x, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया प्यारे बच्चों 1। तो ये मेरे पास v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, v sin बाय cos माइनस tan x प्लस log cos x प्यारे बच्चों, ठीक है, log cos x, और v की वैल्यू डालना मत भूलिएगा, ये आ गया dv अपॉन dx। तो v क्या है, cos x की पावर x, cos x की होल पावर x इंटू माइनस tan x प्लस log cos x, क्या आ जाएगा log cos x। ये है हमारे पास dv अपॉन dx, ये है हमारे पास du अपॉन dx, दोनों आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर ले सकते हो। तो ये कौन सा है, लॉगरिथम फंक्शन का, पहले कौन सा था, चेन रूल का था। तो यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं।
हमें ये नहीं देखना कि क्वेश्चन किस लेवल से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं कि एनसीईआरटी से बाहर। पहले ये देखो यार कंसेप्ट कौन सा आना है, फिर उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा फंडा होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास 2020 के मैथ्स के पेपर में सीबीएसई के एक और क्वेश्चन आया था, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर cos x प्लस cos x की पावर x। मैंने कुछ नहीं किया, एक को u ले लिया, एक को v ले लिया बेटा। तो सेपरेटली सॉल्व करके हमने इसमें यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन सेकंड dy बाय dx, और यहां पर वैल्यू डाल दो बच्चों। पहले du अपॉन dx की कौन सी है, ये वैल्यू है ना, तो ये डाल देना, फिर उसके बाद dv अपॉन d की वैल्यू डाल देना, बस यहां पे डाल दो, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? सो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बेटा, हरी अप। तो चलिए बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट 2 में एक क्वेश्चन आया हुआ 4 मार्क्स का 2020 के पेपर में, x इज इक्वल टू a secant क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। तो चलिए उसने क्या पूछा, दोबारा डबल डेरिवेटिव, चेन रूल एंड डबल डेरिवेटिव मिक्स करता है, ध्यान रखना है ये चीज। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a secant क्यूब थीटा, यही दिया ना बच्चों। तो अब हम क्या करें, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर dx अपॉन d थीटा सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया a, पावर फार्मूला लगा दो, क्या आ गया 3 secant स्क्वायर थीटा, और फिर secant को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा secant थीटा tan थीटा। प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ गया क्या, dx अपॉन d थीटा। आगे सिंपलीफाई अभी मत करिएगा, इसको ऐसा रखते हैं, पहले हम चलते हैं अपने y के पास। तो आप इसको secant क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो y देखिए, y क्या है, a tan क्यूब थीटा। तो जरा जल्दी से मुझे बताएं dy बाय d थीटा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पे भी a पावर फार्मूला लगाएंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा, और फिर tan को करेंगे तो अरे पावर फार्मूले से कर लो ये nx n माइनस 1 से, तो tan का क्या आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो क्या सॉल्व करना है सर, हमें सॉल्व करना है dy बाय dx। तो प्यारे बच्चों dy बाय dx किसके इक्वल है, dy बाय d थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, d थीटा अपॉन dx। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ और व्हाट, मेरा एक क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ना तो सेकंड स्टेप होता है, पहला स्टेप हमेशा होता है भाई क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है आपने, चेन रूल पढ़ना है, डबल डेरिवेटिव पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट पढ़ना है, दैट्स इट। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ, याद रखना हर सब्जेक्ट के लिए ये मेरा मंत्र रहेगा बच्चों। तो चलिए यहां पर ये वैल्यू डालते हैं, dy बाय d थीटा, dy बाय d थीटा क्या है भाई, वो है सर 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा इंटू ये d थीटा अपॉन dx है, ये dx अपॉन d थीटा। सर हम जानते हैं इसको रेसिप्रोकल में, तो डाल दो बेटा ये रेसिप्रोकल में, ये आ गया 3a secant क्यूब थीटा tan थीटा, यही आ गया। अब जरा कैंसिल आउट करके देखते हैं, 3a और 3a कैंसिल कर देते हैं, एक secant स्क्वायर कट जाएगा, एक tan कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास dy बाय dx बचेगा क्या, जरा वो देखो, ध्यान से देखना बेटा। ऊपर tan स्क्वायर है, नीचे tan है, एक tan कट गया तो tan बच गया, tan थीटा अपॉन ऊपर secant स्क्वायर है, नीचे secant क्यूब है, तो यहां बच जाएगा क्या, secant थीटा, दैट्स इट। तो जरा इसको हम देखें, ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये बच्चों आपके पास है 1/sec क्या होता है cos थीटा, तो cos और cos कैंसिल हो गया, तो dy बाय dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये आ गई प्यारे बच्चों sin थीटा। तो अब क्या करना है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो साइन का डेरिवेटिव बेटा वैसे ही लिख देना, क्या cos थीटा, क्या cos थीटा, फिर थीटा को करेंगे बेटा वो आएगा d थीटा अपॉन डी एक्स, बस वही करना और कुछ नहीं। चेन रूल में ये वाला स्टेप आपने ध्यान में रखना है। तो ये बन गया आपके पास cos थीटा, तो d थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही क्या 1/3a secant
क्यूब थीटा tan थीटा, बस। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, अगर हम, उसने क्या पूछा हुआ, उसने पूछा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें इसमें थीटा डालना है कितना 45। तो प्यारे बच्चों cos 45 अगर हम डालें तो आ जाएगा 1/√2 और ये 3a सीकेंड 45 कितना हो गया cos 45 का रेसिप्रोकल यानी कि √2, तो √2 का क्यूब आ जाएगा बेटा, √2 का क्यूब। और tan 45 कितना होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। तो बेटा ये कितना आ गया 1/3 a, नीचे कितने √2 है 3 और एक ये नीचे आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 1/√2 की पावर 4। तो √2 की पावर 4 हम जानते हैं, ये सारा सॉल्व करके 4 बनेगा, तो हमारा आंसर बनेगा 1/12a। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारे पास 4 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ प्यारे बच्चों 2020 के एक सेट में। तो जरा देखिए क्या क्वेश्चन आया। अब आपको धीरे धीरे आइडिया बनता जा रहा है। वीडियो 1 में भी हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में, वीडियो 2 में भी हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से, किस कंसेप्ट से और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी हिसाब से हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हरियर ओके बच्चों, इसी सेट में सेट 2 में 2020 के क्वेश्चन पेपर में एक फिलअप आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो हम वैसे ही इसको याद रखेंगे। हमें एक फंक्शन दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसने पूछा हुआ था इस इंटरवल पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पर, तो एट x = 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास लास्ट में 2 डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हैं, एक f(x) = mod of x - 1 है और एक हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और वहां हमने इसको प्रूव किया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों। सो 2020 में सेट एक और मेरे पास हाथ में मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f(x) = mod of x - 1। कहता है कि क्या है ये, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है 1 पर, कंटिन्यूअस नहीं है पर डिफरेंशिएबल है 1 पर, कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कहता है ना कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है एक ऑप्शन, दूसरे में कहता है भाई दोनों नहीं है, तीसरे में कहता है कि कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है, चौथे में कहता है कि डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसके ग्राफ को देखें, सीधी सी बात है, ग्राफ से ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन डाल देते हैं। ग्राफ हमेशा मॉडुलस फंक्शन का क्या होता है v, और यदि मॉड फंक्शन के बाहर माइनस आ जाए तो v उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो -1 है यानी कि इसका वर्टेक्स यहां पर बन रहा है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ है इसका, दिस इज द ग्राफ, दिस इज x = सॉरी ये ग्राफ थोड़ा सा मैंने नीचे नहीं आएगा, ये -1 है ना, ये x = 1 पर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये है इसका ग्राफ बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल। ठीक है, टेंजेंट से ही हमें पता चल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, f(x) is continuous, ये कंटिन्यूअस है एट x = 1 पर, बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। खत्म क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ग्राफ से ही हमें पता चल गया। तो ऑप्शन कौन सा बन गया, इट इज ए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर बन गया प्यारे बच्चों। क्लियर? तो आपको ये भी पता चल रहा है कि भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे पिछला एक क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अब क्या आ गया मॉडुलस फंक्शन का, भाई इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे, आप नोट करते चले इन सारे क्वेश्चंस को। ओके प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चेन रूल का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट सेकंड स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, क्लियर कट चेन रूल है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों u = सेकंड स्क्वायर x, और v ले लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पर क्या x स्क्वायर। तो यहां से du/dx निकलेगा सेकंड स्क्वायर x का, पावर फार्मूले से क्या होता है nx n-1, 2 secant x, फिर secant को करेंगे तो क्या होता है secant का डेरिवेटिव secant x tan x,
यानी कि ये बन गया आपके पास 2 secant स्क्वायर x tan x। क्या वैल्यू आ गई? du upon dx की प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या दिया हुआ? v किसके इक्वल है? x स्क्वायर। तो यहां से dv upon dx निकाल दो, किसके इक्वल आ गया? तो प्यारे बच्चों ये आ गया 2x। क्या सॉल्व करना था? डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी कि मुझे सॉल्व करना है du upon dv। तो भाई चेन रूल लगा दो, du, क्योंकि आपने एक को u माना था ना, du upon dv क्या बन गया? du upon dx इंटू dx upon dv। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू डालो, du upon dx की वैल्यू क्या आ गई? 2 secant स्क्वायर x tan x, यही आ गई, इंटू dv upon dx, ये dx upon dv। तो 1 upon 2x डाल देते हैं, 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, बाकी आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। क्या आया? secant स्क्वायर x tan x upon x। क्या आ गया? secant स्क्वायर x tan x upon x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, और इसके आर पार्ट में था इससे भी अच्छा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। y किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और मुझे एफ डैश एक्स दिया हुआ था प्यारे बच्चों। एफ डैश एक्स किसके इक्वल? e की पावर रूट एक्स के इक्वल दिया हुआ था, डेरिवेटिव दिया हुआ था। तो भाई वो पूछता क्या है? कहता फाइंड dy by dx। तो dy by dx हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए चेक करते हैं। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें अपनी नोटबुक पे, हरी अब बेटा। फिर हम स्टार्ट करेंगे जो मैंने राइट साइड पे और पार्ट में एक क्वेश्चन लिखा है। तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। ये मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है ये, और बाद में मुझे इसका डेरिवेटिव पूछा उसने, dy by dx, इसकी वैल्यू निकालो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले डेरिवेटिव से हम फंक्शन निकालते हैं। तो यहां से फंक्शन कैसे निकालोगे? इसको इंटीग्रेट करके, सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स dx। तो हमारा फंक्शन क्या है? यहां पर डेरिवेटिव क्या है? e की पावर रूट एक्स dx। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है रूट एक्स को, मैं आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर ले लो बेटा t ले लो, आप रूट एक्स को t ले लिया, स्क्वायरिंग कर दो, सब्स्टिट्यूशन से उड़ाते हैं इसको। अरे ये तो टी स्क्वायर बन गया, डिफरेंशिएट कर दो, ये आ गया dx 2t dt। ये तो आप सब जानते ही हो, है ना बेटा? हमने इसको क्या डिफरेंशिएट किया? x का 1 होता है, t स्क्वायर का 2t, फिर t का dt अपॉन dx, वो dx मैंने इधर भेजा हुआ। तो आपका क्वेश्चन बना क्या? सर हमारा क्वेश्चन बन के आ गया dx की जगह पे, पहले तो इसको लिख दो e की पावर क्या? t, और dx की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं? 2t dt। क्या? 2t dt। तो 2 को रखते हैं हम बाहर, ये आ गया t e t dt। तो प्यारे बच्चों कौन सा कंसेप्ट? बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहां पर आ गया मेरे पास क्या? 2 को मैं बाहर रखता हूं। आइलेट क्या कहता है? आइलेट कहता है क्या? आइलेट याद रखना, ठीक है? अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट रखना है, इसको सेकंड रखना आइलेट के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड इंटीग्रेशन किसकी आएगी? e की पावर t dt माइनस t का डेरिवेटिव 1 आ गया, e की पावर t dt, और ये होल dt आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया 2, ये आ गया t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t dt। तो फर्दर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आ गया 2 t e t माइनस e t का इंटीग्रल फिर से किया, e t आ गया प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 2 e की पावर t कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 1 प्लस c। तो ये रहा मेरे पास आपका फंक्शन। t की वैल्यू डालें यहां पे, t की वैल्यू क्या है? रूट एक्स। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? 2 e की पावर रूट एक्स, क्या आ गया? रूट एक्स माइनस 1 प्लस c एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो प्यारे बच्चों y क्या है आपको चाहिए? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? जिसका नाम उसने क्या रखा हुआ है? y। ठीक है ना? बाद में dy by dx, यानी कि पहले मैं निकालूंगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे चाहिए? x की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आएगा e की पावर x
और x माइनस 1 प्लस c, ये आपका y है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या बन गया, dy बाय dx इज इक्वल टू 2, लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो आ गया u डेरिवेटिव ऑफ v इज 1 प्लस v डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल, और c का डेरिवेटिव आपके पास 0 है। ये हमारा आंसर बना, ठीक है। e की पावर x प्लस x e की पावर x माइनस e की पावर x, दोनों कट गए तो मेरे पास आ गया 2xex। ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। थोड़ा घुमा रहा था इस 4 नंबर के क्वेश्चन में, घूमना नहीं है हमने क्वेश्चन को घुमाना है, खुद नहीं घूमना। क्या किया बेटा, डेरिवेटिव दिया था, वहां से इंटीग्रेशन f डैश दिया था, मैंने f निकाला था। ये देखिए क्या क्या किया इसको मैंने, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कंसेप्ट लाया इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन आई। इसको जब इंटीग्रेट करके मैं यहां पर अपने f ऑफ x के पास पहुंचा, तो f ऑफ x स्क्वायर सॉल्व करना मुश्किल नहीं था। कैसे मिलता है, x की जगह x स्क्वायर पुट कर दिया बेटा, तो ये f ऑफ x स्क्वायर ही y है। उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से, तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें एज यूजुअल, और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़े बच्चों ये, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, कहां पर, एट x इक्वल टू 1 पर। क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या सॉल्व करना है, k सॉल्व करना है। भाई कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। सिंपल सी बात है, किस पर, 1 पर। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ये आप जानते ही हैं कंसेप्ट प्यारे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन ये रहा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 क्या है, kx स्क्वायर प्लस 5, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी मुझे 2 दे दी हुई है, तो 1 यहां पे डालते हैं। क्या बन गया, दिस इज 1 का स्क्वायर 1, तो 1 into k इज k प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो यहां से प्यारे बच्चों k किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस 5 यानी के -3। ये आपका आंसर, क्वेश्चन खत्म। इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। तो फिर कहां मिला हमें, कंटिन्यूटी में मिला, लॉगरिथमिक फंक्शन मिल रहा है, चेन रूल मिल रहा है, डबल डेरिवेटिव बोल रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूं भैया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं 100 का मंत्र में, उन टॉपिक को बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करो। बड़ी जल्दी प्यारे बच्चों मैं एक कंसेप्ट लाने जा रहा हूं, 2024 के पेपर को एनालाइज करने जा रहा हूं, कहां से हमें पढ़ना है, किस तरह से 5 मार्क्स के वो 4 क्वेश्चन क्रैक करने, डिकोड करूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में इस पेपर को, ठीक है। ओके बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और सेट में आया हुआ है, f of x इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड माइनस 1 अपॉन सेकेंड प्लस 1, और ये पूछा गया हमसे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, f of x सेकेंड को भाई सबसे पहले आप 1 बाय cos लिख दो। आप क्या लिख दो, 1 बाय cos x माइनस 1 अपॉन cos x, बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन चेंज होके आ गया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। क्वेश्चन को हमने चेंज ही कर डाला प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से ये होता है 2, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो सफर करेगा, ध्यान रखना बच्चों। 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, रूट के बाहर आके बन गया भाई क्या, tan x बाय 2। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, f डैश x किसके इक्वल हो गया, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2, एंगल को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। अब क्या पूछा, उसने पूछा है भाई f डैश पाई बाय 3 यानी कि 60 की वैल्यू डालें। तो प्यारे बच्चों 60 x क्या डालना, 60, तो 60 बाय 2 क्या हो जाएगा, 30। तो ये बन गया सीकेंट 30 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, और ये इसका अपना 1 बाय 2 ये जो था वो 7 आ रहा है। सीकेंट 60 क्या होता है, cos 60 का रेसिप्रोकल। cos 60 क्या है, रूट 3 बाय 2, तो ये 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर इंटू 1 बाय 2, तो ये बन गया प्यारे बच्चों 4 बाय 3 इंटू 1 बाय 2,
यानी कि सॉल्व करके आ गया 2/3 और ये रहा मेरा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें प्यारे बच्चों। और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आंसर देंगे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है f of x इज इक्वल टू, आर पार्ट है प्यारे बच्चों, tan x की पावर tan x, tan x की पावर tan x। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं बेटा अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें, आपका क्वेश्चन पहुंचेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन का है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरिया ओके बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन है हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज से है। y इज इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स x, ये गिवन है और मुझे प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मैंने पहले ही बोला यार, प्रूफ वाले जो मिसलेनियस में क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, सारे कर लेना यार, छोड़ना मत भाई, नहीं तो अपना जो मैं जिस चीज के लिए ये बता रहा हूं ना सीरीज, उसमें हम कहीं चूक ना कर जाएं। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा जरूर प्रिपेयर करना। तो ये देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ मिसलेनियस एक्सरसाइज में, हमारे पास ये क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए। प्रूव वाले भाई सारे रख लेना, ठीक है। हाँ, रखना वर्ड ही यूज करूंगा। y इज इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स x। तो चलिए लॉग अप्लाई करना है सर, नहीं करना यार, डायरेक्ट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट कर सकते हैं पर इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो dy बाई dx करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, a cos इनवर्स x। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो ये लिख दो e a cos इनवर्स x। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, इसकी जो पावर में है, कौन है, cos इनवर्स। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन माइनस में होता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया प्यारे बच्चों, ये बस ये काम है, बस हमें जो करना है प्यारे बच्चों। तो क्या बन गया बेटा, dy बाई dx, ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a, बेटा इसको y लिख दो आप दोबारा, आपको आसानी लगेगी, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैं एक मिनट जरा कैमरे में देख लूं कि ये चीज दिख रही है। अभी सोचते होंगे सर बार बार साइड पे जाते हैं, बेटा ये मैं कैमरा एडजस्ट करता हूं। तो डी बाई डी एक्स माइनस ए बाहर रखो, u अपॉन v अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है u अपॉन v में पहले v डेरिवेटिव ऑफ u को ना यहाँ पे y डी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस फिर क्या आ जाएगा y, और इस रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, रूट का डेरिवेटिव आएगा सर, आपने बताया हुआ 1/2 टाइम्स रूट, और साथ में रूट के अंदर की टर्म का डेरिवेटिव माइनस 2x आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा, v कौन है, ये है, इसका स्क्वायर क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्यारे बच्चों। ये देखिए, इसको तो भेजो इसके साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, भाई इसके साथ आ गया, ठीक है, माइनस क्या बचा, माइनस ए, यहां पे क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे एक काम करते हैं, डी बाई डी एक्स की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या है, ये है माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 और ये 2 काट दीजिए, माइनस एक्स, ये बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये जरा मल्टीप्लाई करो माइनस से, और ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर वाई। क्या बना, ए स्क्वायर वाई। इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, ये भाई इसके साथ, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस ए आ गया, ठीक है, ए आ गया, और क्या आ गया, वाई आ गया। ओके भाई, एक्स भी है सर इसके साथ, तो बेटा ये लो फिर, एक्स
वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा बेटा इसको ध्यान से देखो, ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स अलग रहने देते हैं, अंदर देखो क्या है, ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको प्लस करके ये माइनस कर दो और इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। ए वाई स्क्वायर गलती से आ गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी बाई डी एक्स बना दिया मैंने इसको। ये देखिए डी बाई डी एक्स, ये चीज यहां बुक कर देते हैं। तो इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था भाई हम लोगों को, वो देखिए। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है भाई 4 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से करें आप। तो जल्दी से इस वीडियो को देखें, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और यदि कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको वापस भेज दूंगा बच्चों, ठीक है। सो जल्दी से इसको देखिए बेटा, हरिया। तो उसी क्वेश्चन के आर पार्ट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ था, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, कैसे सिंपलीफाई करेंगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे करना है इसको। डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, y बाय x का होल स्क्वायर आ गया। फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, y बाय x को, y बाय x को डिफरेंशिएट करना है बच्चे हमने u अपॉन v रूल से। तो u अपॉन v से आप पहले लिख लो, फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना, ताकि हमें याद रहे कि सर ने यहाँ पे क्या किया था। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, log का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस रूट वाली टर्म को। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इस रूट के अंदर जो टर्म है 2x प्लस 2y, साथ में डी बाई डी एक्स भी आ जाएगा। दैट्स इट, यही करना है हमें इसमें। तो चलिए ये क्या बन जाएगा, ये बेटा y बाई एक्स स्क्वायर है, ये सॉल्व होके बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो u अपॉन v इसको बेटा डिफरेंशिएट करते हैं, v डेरिवेटिव ऑफ u इज डी बाई डी एक्स माइनस y, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। तो प्यारे बच्चों यहां देखिए, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, x प्लस वाई, y के साथ भाई डी बाई डी एक्स भी है, गलती नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, अपॉन ये आ गया 2, रूट और रूट मल्टीप्लाई होके बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, जो बच गया ध्यान से देखो क्या बच गया उसको लिख दो। एक बच गया एक्स डी बाई डी एक्स, बड़ा आसान क्वेश्चन था, माइनस वाई, उधर क्या बच गया एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स। तो अब क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना, डी बाई डी एक्स को क्लब कर देते हैं, एक एक्स डी बाई डी एक्स इधर है, एक उधर है, उसको भी इधर बुला लीजिए, वाई डी बाई डी एक्स, और ये जो अकेला y है इसको इसके भाई के पास x के पास पहुंचा दीजिए। दोनों में क्या कॉमन है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखने में बड़ा ऐसे लग रहा था कि यार बहुत भयानक सा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ भी नहीं है, खुदा पहाड़ निकली चिड़िया, ठीक है ना, वो कहावत सुनिए ना, तो वही हो गया। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, तो ये है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करने के लिए हमें उसने कहा था, क्या किया, देखने में एनसीईआरटी का नहीं है भाई क्वेश्चन, ये देखने में लग रहा था कि ये जो क्वेश्चन है यार पता नहीं क्या करना है इसमें, भाई स्टार्ट कर दो पता चल ही जाएगा। तो मैंने वही किया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लगाया, फिर बाद में x को डिफरेंशिएट करा, इधर log को डिफरेंशिएट कर दिया, log क्या होता है 1/f(x), f(x) को फिर से डिफरेंशिएट किया, तो सिंपलीफाई करके मेरा प्रूफ आ गया। 4-5 स्टेप लगे, क्वेश्चन खत्म हो चुके। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों, हरी अप।
तो एक और सेट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल में ये दिया और प्रूव ये करना है। तो ये क्वेश्चन की एनसीईआरटी से नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। पहले हमेशा हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे बेटा। रैशनलाइजेशन का ख्याल मन से निकाल देना। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि ऐसे एक्सप्रेशन आए तो पहले एंगल को सॉल्व करो। तो बेटा इसका एंगल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है। हम क्या करते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देते हैं बच्चों। चाहे 2 थीटा पुट कर दो, 2 थीटा करना है 2 थीटा भी कर सकते हो, थीटा करना है थीटा भी कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स, ये क्या बनेगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, यही बनेगा ना प्यारे बच्चों। तो ये आ गया आपके पास 1/2। थोड़ा सा और अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन इनवर्स, ये क्या बना बेटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर, एंगल हाफ करना होता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया हुआ ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये हो गया आपके पास √2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बेटा √2 बाहर ले आओ, दोनों के पास था कॉमन चला गया, कॉस स्क्वायर बाहर आके क्या बना सर, अंदर रह गया कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। हाँ तो बस ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2, ये वाला। तो √2/2 क्या होता है 1/√2। तो क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 और अपॉन √2। तो √2 बेटा अलग अलग कर दो, तो ये बन गया साइन इनवर्स। ध्यान से देखना जरा, यहां पर एक गेम खेलने जा रहा हूं, 1/√2 कॉस थीटा बाय 2, 1/√2 साइन थीटा बाय 2, ठीक है प्यारे बच्चों। और 1/√2 कॉस और साइन 45 पे होता है। तो मैं एक गेम खेल लूंगा आपके साथ, और वो गेम है साइन 45 कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस 45 साइन थीटा बाय 2। तो प्यारे बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स क्या बना साइन ए प्लस बी, थीटा बाय 2 प्लस π/4। तो प्रॉपर्टी से ये दोनों कैंसिल आउट, तो y क्या बन गया थीटा बाय 2 प्लस π/4। तो हम एक काम करते हैं, ये जो थीटा है ना यहां से, व्हाट इज थीटा कॉस इनवर्स x, उसको ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ये बन गया आपके पास 1/2 कॉस इनवर्स x प्लस π/4। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx प्यारे बच्चों, कॉस का ये 1/2 तो अपनी जगह पे आ गया, इसका डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और π/4 का आ गया 0। तो जरा देखिए अपने प्रूफ को, खत्म। तो प्यारे बच्चों ये था 2020 में जो डिफरेंट सेट में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने आप लोगों के साथ तमाम क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के थे, 4 मार्क्स के थे, वो सारे डिस्कस किए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप इस पे लगाएं और इसको क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखना ही काफी नहीं है, क्योंकि यहां से आपको एक आइडिया मिलने वाला है। ये एक आइडिया है, ये मत भूलना, ये एक आइडिया है जहां से आप डिकोड कर सकते हैं अपने डिफरेंशिएशन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील डिफिकल्टी इन कैलकुलस, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो। तो ये था बेटा हमारे पास 2020 में डिफरेंशिएशन में आए हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। तो अपनी अगली वीडियो में 2019 के क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन में आए थे वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर दूंगा। और इसी वीक, ठीक है, इसी वीक अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, मैं 2024 का पेपर डिकोड करने जा रहा हूं। विद इन 2-3 डेज आपको एक वीडियो मिलेगी जहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे पेपर को एनालाइज करना है और कैसे अगले 2.5 महीने में, यानी कि दिसंबर तक पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है अपने टिप्स पे लाना है। कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।